नमस्ते दोस्तों, ये वीडियो बिहार के किसानों का है जिसमें किसान अपने टमाटर सड़कों पर बिखेर रहे हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर किसान ऐसा क्यों करते होंगे? दरअसल ऐसा करके किसान अपने भीतर की फ्रस्ट्रेशन जाहिर करना चाहते हैं। किसान दिन रात धूप में मेहनत करके फल सब्जियां उगाते हैं और बाजार में जब इन्हें बेचने के लिए आते हैं तब उसका उचित दाम किसानों को नहीं मिलता। इससे फ्रस्ट्रेट होकर किसान कभी कभी ग्राहकों को फल सब्जियां देने से मना कर देते हैं और सड़कों या धरना प्रदर्शन वाली जगहों पर अपने पेरिशेबल प्रोडक्ट, ऐसे उत्पाद जो जल्दी खराब हो जाते हैं, उन्हें बिखेर देते हैं। दोस्तों, फ्रस्ट्रेशन जाहिर करने का ये तरीका आज से नहीं है। 1940 में भी एक बार इसी तरीके से अपनी फ्रस्ट्रेशन जाहिर की गई थी। गुजरात के खेड़ा गांव के दुग्ध उत्पादक किसानों ने एक मिल्क स्ट्राइक की थी, जिसकी वजह से एक छोटे से सहकारी संघ का गठन हुआ। आज आप उस छोटे सहकारी संगठन को एक मल्टीनेशनल ब्रांड अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। जरा सी हंसी जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक छोटे से सहकारी संघ के अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया, जिसकी वार्षिक इनकम लगभग 63,000 करोड़ रुपए है, को बनते देखेंगे। इससे पहले यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे। 1940 का दौर चल रहा था, देश में अंग्रेजी हुकूमत थी। गुजरात में एक गांव है खेड़ा, वहां पे दुग्ध उत्पादन बहुत बड़ी मात्रा में हो रहा था। दोस्तों, दूध एक पेरिशेबल प्रोडक्ट है, यदि इसे ज़्यादा दिन तक यूज़ नहीं किया गया तो ये खराब हो जाएगा। इसी वजह से किसान ग्राहक जिस दाम पे दूध मांगते थे उस दाम पे उन्हें देना पड़ता था। इस समस्या से किसान जूझ रहे थे। तभी हमारी कहानी के पहले हीरो की एंट्री होती है, त्रिभुवन दास पटेल। त्रिभुवन दास पटेल उस समय के गांधी जी से प्रभावित एक लोकल नेता थे जो किसानों की बात सुनते हैं। उनकी बात उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल से हुआ करती थी। एक दिन सभी किसानों को लेकर त्रिभुवन दास पटेल सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास पहुंचते हैं। किसानों की समस्या सुनकर वल्लभ भाई पटेल दो बातें सजेस्ट करते हैं। पहली, जिसमें किसान एक छोटा सहकारी संघ बना लें जिसमें अलग अलग ग्राहकों को दूध ना बेचकर इकट्ठे करके एक ही संस्था, एक ही जगह से दूध को बेचा जाए। दूसरी बात, जो भी अंग्रेज या प्राइवेट डेयरी वाले कम दाम में दूध मांगे उन्हें दूध देने से एकदम स्पष्ट मना कर देना, मतलब मिल्क स्ट्राइक कर देना। किसानों को वल्लभ भाई पटेल की दोनों बातें अच्छी लगती हैं। किसान इंप्लीमेंट करना शुरू कर देते हैं और लगभग 1945 में त्रिभुवन दास पटेल की देखरेख में एक छोटा सहकारी संघ गठन किया जाता है, जिसमें जिले के सभी किसान अपना दूध एक जगह इकट्ठे करके फिर बेचते थे। दूध को इस तरीके से बेचना कारगर तो था, लेकिन उस जमाने में दूध के बड़े खरीदार अंग्रेज, प्राइवेट डेयरी वाले और धनाढ्य भारतीय लोग थे। कुछ लोगों ने संघ के द्वारा तय किए गए दाम में दूध खरीदने से मना कर दिया। इस वजह से दुग्ध उत्पादकों ने मिल्क स्ट्राइक कर दी, उन्हें दूध देने से मना कर दिया गया। 15 दिन तक यही हालात रहे। किसान नहीं झुके जबकि ग्राहकों को झुकना पड़ा। संघ द्वारा तय किए गए मूल्य पर ही दूध बेचा गया। अब संघ मुनाफे के रास्ते में चल पड़ा था, लेकिन अभी भी ज़रूरत थी संघ में नई तकनीकों को जोड़ने की। तब एंट्री होती है हमारे कहानी के दूसरे हीरो की, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। एक ऐसा लड़का जिसे फिजिक्स में रुचि थी और भारत सरकार से झूठ बोलकर एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री के नाम पे स्कॉलरशिप लेकर विदेश फिजिक्स पढ़ने चले जाते हैं। जब विदेश से फिजिक्स पढ़कर आते हैं तब सरकार उनसे सवाल पूछती है कि आप हमारे देश के पैसे से पढ़कर आए हैं तो देश के लिए कुछ करना होगा, और भारत सरकार उन्हें डेयरी डिवीज़न में एक ऑफिसर बनाकर खेड़ा भेज देती है। खेड़ा में डॉक्टर वर्गीस कुरियन मिलते हैं त्रिभुवन दास पटेल से, जो अपने संघ को दिन रात आगे बढ़ाने में जुटे हुए थे। त्रिभुवन दास से वर्गीस कुरियन प्रभावित होते हैं, उनका भी मन और रुझान दोनों बदल जाता है और डेयरी डेवलपमेंट में वो भी जुड़ जाते हैं। धीरे धीरे उस छोटे संघ को नई टेक्नोलॉजी से जोड़ते हैं, जैसे पाश्चुराइजेशन, कोल्ड स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन। इन तकनीकों से 1954 में उस छोटे संघ में दूध का उत्पादन एक अच्छी मात्रा में लगभग 5,000 लीटर प्रतिदिन हो गया था। अब जरूरत थी मिल्क प्रोडक्ट बनाने की। डॉक्टर वर्गीस कुरियन की देखरेख में दुनिया का सबसे बड़ा पाश्चुराइजेशन प्लांट खेड़ा में लगाया गया और भैंस के दूध से दूध पाउडर बनाने का भी दुनिया का सबसे पहला और दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट आनंद, गुजरात में लगाया गया। संघ दूध के साथ साथ घी, दही, छाछ, बटर जैसे प्रोडक्ट भी बनाने लगा था, इसलिए एक ब्रांड नेम की ज़रूरत थी। संघ में काम कर रहे एक केमिस्ट ने सलाह दी अमूल शब्द, जो कि संस्कृत के एक शब्द अमूल्य से बना है, जिसका मतलब होता है अनमोल या प्राइसलेस। अमूल शब्द का एक और अर्थ है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। 1954 के दशक से जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ का नाम
अमूल के नाम से फेमस होने लगा। अमूल की इस विशाल सक्सेस को हम भारत के सक्सेस से रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि एक दशक ऐसा था जब भारत को दुग्ध उत्पादन में एक पिछड़ा देश माना जाता था, लेकिन अमूल के इस अथक प्रयास से हमारा देश 1984 के बाद अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध और दूध से बने प्रोडक्ट उत्पादन करने वाला देश बन गया है। इसलिए हम कह सकते हैं कि अमूल की सफलता से हमारे देश की सफलता भी हुई है। यदि आप अमूल की सफलता को संक्षेप में समझना चाहते हैं तो मैं आपको एक मूवी रिकमेंड करूंगा जिसका नाम है मंथन। 1976 में ये मूवी रिलीज की गई है, जिसमें अमूल के बनने की सारी कहानी आसान भाषा में आपको मिल जाएगी। अब बात करते हैं अमूल के रेवेन्यू की। अमूल एक साल में लगभग 63,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू पैदा करता है, जिसका 80% देश के किसानों को दे दिया जाता है। 20% जो पैसे बचते हैं उसे अमूल के डेवलपमेंट में खर्च किया जाता है। वर्तमान में RS सोढ़ी अमूल का मैनेजमेंट संभाल रहे हैं। अमूल को इसीलिए अभी तक देश के स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट नहीं किया गया है, क्योंकि ये देश के किसानों का सहकारी संघ है। जब अमूल का गठन हो रहा था तब पूरे देश में एक स्लोगन जारी था, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। आज हमने इस वीडियो में अमूल की सारी कहानी के बारे में जाना। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। शुक्रिया।